प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिस इंसान का दिल साफ हो भाग्य अवश्य उसका साथ देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इंसान का दिल साफ हो इसका क्या मतलब है? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जिस इंसान का दिल साफ हो उसका भाग्य कैसे साथ देता है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति बताई गई। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मिर्जापुर गांव में मूंगपाल कड़ाके की धूप में खेत में काम कर रहा था। तभी उस खेत का मालिक हीरालाल वहां आता है। अबे तू कलयुग के गरीब इंसान, आज पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा। मूंगपाल हाथ जोड़ते हुए कहता है, जी मालिक, काम हो जाएगा। हीरालाल मिर्जापुर गांव का सबसे अमीर आदमी था और मूंगपाल वहां कई सालों से काम कर रहा था। हीरालाल बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान था। एक दिन मूंगपाल मजदूरी करने के बाद थका हारा अपने घर आता है। वह अपनी धर्मपत्नी शोभना को आवाज लगाता है, खाना बना कि नहीं, आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। तभी उसकी पत्नी तेज आवाज में बोलती है, हाँ जी, आज तो आप लाखों रुपए कमा के लाए हो, जो इतनी भूख लगी है आते ही शुरू हो गई। सारा दिन खेत में कड़ी मेहनत करो, घर आके तुम्हारी बातें सुननी पड़ती हैं। घर में जवान 2 बेटियां हैं और आप एक ही काम पर अड़े रहते हो। अरे रोज 100 रुपए कमाने से घर नहीं चलता। महंगाई दौर में कोई अन्य काम भी कीजिए जिससे ज्यादा पैसा आए। शोभना, अगर मुझे पता होता शादी के बाद मुझे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी तो मैं आपसे कभी शादी ही नहीं करती। ये भी कोई जीवन हुआ? ना पहनने के लिए कपड़ा, ना खाने के लिए अच्छा खाना। हर समय मायूसी और गरीबी की बातें सुनकर मूंगपाल और उनकी बेटियां बड़ी उदास हो जाते हैं। मूंगपाल अपने परिवार के साथ अपने छोटे से घर में बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हीरालाल मूंगपाल को पूरे दिन का सिर्फ 100 रुपए ही देता था। इतने कम वेतन में उसके परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। एक दिन मूंगपाल पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, पता नहीं ये हीरालाल कब मेरी पगार बढ़ाएगा। तभी एक घटना घटी और सामने का पेड़ बड़ी जोरों से हिलने लगा। तभी मूंगपाल कहने लगा, अरे ये पेड़ इतना क्यों हिल रहा है? माँ, मेरी कमर, अरे बाप रे, अरे उठो उठो रे भाई, तुम इस पेड़ के अंदर से कैसे निकले? ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, यह पेड़ एक श्रापित दुनिया में जाने का रास्ता है। यह श्रापित दुनिया का मतलब क्या है? इस दुनिया में अगर कोई नेक इंसान जाएगा तो उसका भाग्य चमक जाएगा, और नेक इंसान नहीं होगा वो मेरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेड़ के अंदर एक और दुनिया। मूंगपाल हैरत भरी निगाहों से उस पेड़ की ओर देखता है। पेड़ के नीचे वाले हिस्से पर लिखा था, अगर धन पाना है और अपनी किस्मत को चमकाना हो, आकर इस दुनिया की एक छोटी सी पहेली सुलझाएं। फिर मूंगपाल सोचता है, यह ऐसी कौन सी पहेली है? क्या करूं? मैं इस दुनिया में जाऊं, क्या पता मैं उस पहेली को सुलझा दूं, मेरी गरीबी दूर हो जाए। और फिर मूंगपाल पेड़ के अंदर अपना कदम बढ़ाता है और श्रापित दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में सब कुछ विपरीत था। उसने देखा घर उल्टे बने और सभी चीजें उल्टी और टेढ़ी थी। ये सब देखकर मूंगपाल के होश उड़े और सोचने लगा, ये कैसी अजीब दुनिया है। तभी पक्षियों की शक्ल वाले 2 आदमी मूंगपाल के पास आते हैं। कौन हो तुम? इस दुनिया में कैसे आना हुआ? फिर मूंगपाल जवाब देते हुए कहता है, मैं पेड़ से आया हूँ, परंतु ये दुनिया ऐसी क्यों है?
यहाँ रहने वाले लोगों के मुंह पक्षियों और जानवरों जैसे क्यों हैं? फिर वे लोग मूंगपाल को राजा प्रताप के पास ले जाते हैं तो मूंगपाल देखता है उस राजा के शरीर पर बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े कान थे। देखने में बड़ा डरावना दिखाई पड़ता है। वो सब देखकर मूंगपाल को चक्कर आने लगता है। वो सोचता है ये मैं कहाँ आ गया। फिर वहां का राजा मूंगपाल को बताते हुए कहता है, पहले हमारी ये दुनिया बड़ी सुंदर थी। हम भी तुम्हारी तरह आम इंसान थे और बड़े मजे में रहा करते थे और मैं इस नगर का राजा ही था। फिर यहाँ एक बाबा आए और वो हमारे नगर में घूम रहे थे। तभी हमारे नगर का शराबी आदमी शराब के नशे में जानवर का शिकार कर रहा था। तब बाबा ने कालू को शिकार करने से मना किया, लेकिन शराबी ने एक न सुनी और बाबा को अनदेखा कर शिकार कर लिया। मैं नगर का राजा था, इसलिए बाबा कालू की शिकायत लेकर मेरे पास आए, मगर कालू मेरे नगर का निवासी था, इसलिए मैंने बाबा की बजाय कालू का साथ दिया। बाबा को जलील करके नगर से बाहर निकाल दिया, पर हमें नहीं पता था बाबा बड़े ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने जाते जाते हमें ऐसा श्राप दिया। हमारे नगर के सभी इंसान ऐसे बन गए। ये सब सुनकर मूंगपाल हैरान हो जाता है और फिर मूंगपाल कहता है, इस श्रापित दुनिया को ठीक करने का कोई तो रास्ता अवश्य होगा। तभी राजा बताता है, एक रास्ता है, उसी पर हम सालों से प्रयास करते आ रहे हैं। सिर्फ दिल का नेक इंसान ही हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है वो 3 सवाल पूछता है। अगर कोई इंसान उन सवालों के सही जवाब दे देगा तो हमारा ये नगर पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। ये सब सुनकर मूंगपाल हैरान होते हुए कहता है, राजा जी, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा और पेड़ के पास चला आता है। हे वृक्ष देवता, मेरा नाम मूंगपाल है। मैं एक नेक काम के इरादे से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मूंगपाल, मेरा पहला सवाल एक हत्यारे के बारे में है, जिसे हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। एक दिन हत्यारे को कमरे से बाहर लाकर 3 कमरे दिखाए जाते हैं। उसे बताया जाता है उन तीनों कमरे में एक कमरे में धधकती हुई आग है, दूसरे में कई सारे जहरीले सांप और तीसरे में 3 साल से भूखे 4 शेर हैं। अब उस हत्यारे को किस कमरे में जाना चाहिए जिससे उनकी जान बच जाए? सभी लोग सोचते हैं बहुत कठिन सवाल है। फिर मूंगपाल सोचने लगता है, जो तीसरे कमरे में शेर 3 साल से भूखे हैं, क्या वो अब तक जिंदा होंगे ही नहीं? वो तो अब तक मर चुके होंगे। और वो इस प्रश्न का जवाब तीसरा कमरा दे देता है। वृक्ष देवता कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब मूंगपाल, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। यह सब सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा सवाल इस प्रकार था, 2 जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ था, पर उनके जन्मदिन जून में है। ये कैसे संभव है? अरे बाप रे, ये कैसा सवाल है? ये तो काफी अजीब सा सवाल है। मूंगपाल बड़ी परेशानी दर्शाते हुए सोचता है, अगर मई में जन्मा हुआ है तो जून में जन्मदिन कैसे हो सकता है? क्या ये पहेली है? फिर वो जवाब देता है, मई गांव में बच्चे पैदा हुए और जन्मदिन जून में होता है। मूंगपाल दूसरा पड़ाव भी वाह वाह वाई के हम शायद आज इस श्रापित दुनिया से बाहर निकल जाएं। तीसरा सवाल, वृक्ष देवता कहते हुए, ये है मेरा तीसरा सवाल। एक आदमी 1965 में पैदा हुआ और 1965 में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय उसकी उम्र 50 साल थी। बताओ मूंगपाल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर सब फिर से हैरत में पड़ जाते हैं। ये तो सच में काफी कठिन सवाल है। क्या मूंगपाल इसका उत्तर दे पाएगा? सभी लोग हैरत में पड़ गए। हे महादेव, हमारी मदद करो। मूंगपाल सबकी आशा को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, पर उसे सवाल का जवाब नहीं मिला।
मूंगपाल सोचता है क्या करूं। तभी उसके दिमाग में बचपन की एक बात याद आती है जो उसकी दादी ने उससे पहेली पूछी थी। ये पहेली वही थी और उसने अपनी दादी से कहा था, मैं तो अभी बच्चा हूँ, इसका जवाब आप ही बताइए। दादी मुस्कुराते हुए कहा, जिस आदमी का जन्म 1965 में हुआ और उसके हॉस्पिटल का कमरा नंबर 1965 था जहां उसकी मृत्यु हुई, परंतु उम्र 50 साल ही हो चुकी थी। दादी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। यही जवाब मूंगपाल बड़ी खुशी के साथ पेड़ देवता को दे देता है। फिर वृक्ष देवता बड़ी खुशी दर्शाते हुए सही जवाब घोषित करते हैं और पेड़ चमकती हुई तेज रोशनी निकालता है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। तभी सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद जब सब आंखें खोलते हैं तो सारे नगर वाले पहले की तरह इंसान बन चुके होते हैं और वहां का वातावरण सब सुंदर दिखाई पड़ता है। वहीं के लोग और राजा सभी खुशी में झूम उठते हैं। मूंगपाल, तुम सच में एक नेक इंसान हो। आज तुमने हमें सच में बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। हम तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। वहां के राजा मूंगपाल को सोना चांदी और खजाना करोड़ों रुपयों के साथ देते हैं। फिर मूंगपाल वह सब लेकर घर आ जाता है और अपने घर में खुशी से रहता है और अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। खुशी से अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता है। धन्यवाद। अगर इंसान का दिल साफ है तो भाग्य कभी भी बदल सकता है। ओम नमः शिवाय।